संत शिरोमणि परम श्रद्धेय परम पूजनीय रविदास जी महाराज के चरणों में सत्सत नमन। संत समाज के गुरु परम पूजनीय कबीर साहिब के चरणों में साहिब बंदगी। हम दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, भारत रत्न, भारत निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गवार, आशीर्वाद दाता, आप सबको प्रणाम करते हुए चरण स्पर्श करता हूँ। आज का यह आयोजन राठौर परिवार का सुंदर आयोजन है। आत्मा राम जी सोलंकी मेरे छोटे भाई की तरह है और आज मैं उनसे अति प्रसन्न इसलिए नहीं हूं कि उन्होंने मेरा जमकर स्वागत किया, प्रसन्न इसलिए हूं कि एक कुप्रथा का अंत किया। हमने समाज में जगह जगह जन जागृति और जन जागरण चलाया, जिसमें हमने प्रमुख उद्देश्य रखा कि नशा मुक्त हमारा समाज हो, क्योंकि आदिकाल से हमारा समाज अशिक्षित है, पीड़ित है, शोषित है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, शारीरिक रूप से असक्षम, मानसिक रूप से असक्षम, आर्थिक रूप से भी असक्षम, दोनों ही अवस्था में हमारे समाज दुर्दशा को प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने शिक्षा को महत्व नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमने उस जो मूल मंत्र है उसको दरकिनार कर दिया। मैंने आज भी हमारी समाज का युवा दिन भर मजदूरी करता है और 200-300 पाता है और शाम को 6 बजे बाद 500 की पी जाता है। यह सबसे बड़ा कारण है दुर्दशा का। नशा हमारे समाज को पीछे करे हुए, अशिक्षा हमारे समाज को पीछे करे हुए, मालूम ही नहीं पड़ता है। घर में बाप दादा की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज ऐसे करता है जैसे घर में ब्याह मंडी की हो, नुक्ता ऐसे करता है जैसे घर में शादी हो रही हो, खाना और पकवान ऐसे बनाता है जैसे घर में शादी हो। ऐसा लगता है कई सालों की मन्नत की होगी उनने कि बाप दादा की मृत्यु हो तो जमाने को जिमाऊं। ये कुप्रथा है। आदमी जाने वाला चला गया और बच्चे दोनों कर्जदार हो जाते हैं। हमारी समाज के लोग मकान, दुकान, जमीन, जायदाद गिरवे रख के नुक्ता करते हैं। ये कुरीति है, कुप्रथा है। इसका अंत करने के लिए भी हमने संकल्प लिया और सबने हमारा सहयोग किया। ग्रामीण अंचलों में फैले हुए जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ हमने लड़ाइयाँ लड़ी और साथ ही हमने ये बताया कि हमें अंधविश्वास का विरोध करना है। हमें आडंबर नहीं, अम्बेडकर चाहिए। इतना ध्यान रखो, हमें आडंबर नहीं, अम्बेडकर की आवश्यकता है, क्योंकि अंधविश्वास आपको सालों पीछे धकेल देगा। मुझे आत्मा राम जी ने बताया, भैया मेरे बेटे की मां ने, मैंने हाथ जोड़ के उससे विनय करी, तो यदि मेरा सही सच्चा भाई है, ईमानदारी से तो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, तो भगवान को बलि मत देना, क्योंकि भगवान को बलि पसंद नहीं है। क्योंकि अगर भगवान को अगर बकरे का खून प्यारा होता तो बकरा बनाता ही नहीं। ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए 56 भोग बनाए। किसी निर्जीव प्राणी, अमुक प्राणी की हत्या करके हम अपने आप को कभी सुखी नहीं रख सकते, क्योंकि हाय बदुआ तो जितनी मनुष्य की लगती है उतनी प्राणियों की भी लगती है, जानवरों की भी लगती है। जिस प्रकार कोई हमारे साथ दुर्दशा करे, हमें कोई मारे तो हमें दर्द होता है कि नहीं होता है? तो बकरे को भी होगा ही दर्द, बकरे को भी दर्द होगा, मुर्गे को भी दर्द होगा। हमारे लिए भगवान ने 56 भोग बनाए हैं, हम उसका सेवन करें और भगवान को हम रिश्वतखोर ना बनाएं। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में 4 दिन ब्याह को होते नहीं और मन्नतें कर लेते हैं कि भगवान भैरू बाबा 4 बकरा चढ़ाऊंगा, 8 बकरा चढ़ाऊंगा। अरे आपके यहाँ छोरी पैदा हो या ना हो, उसमें बकरे का क्या लेना देना, मुर्गे का क्या लेना देना। और सबसे बड़ी बात, भगवान को तो लेना देना ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्म
अच्छे कर्मों के कारण उसका भाग्य लिखाता है। इतना ध्यान रखना कि आपके जो सत्कर्म है वही आपको महान बनाते हैं, वही आपका उद्धार करते हैं और वही आपका उत्थान करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी अगर ताकत से पाई जाती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं है? लक्ष्मी अगर ताकत से पाई जाती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं है? और लक्ष्मी यदि अगर मेहनत से पाई जाती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि मजदूर 12 घंटे गेती फावड़ा लेके लगा रहता है, बाकी फिर भी वो मजदूर ही रहता अंततः। और लक्ष्मी अगर बुद्धि से पाई जाती तो ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं है? वो भी बेचारा दिन भर घंटी बजाते हैं, बाकी उतनी लक्ष्मी नहीं मिलती जितनी मिलना चाहिए, घर का पालन पोषण हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिए मित्रों कि लक्ष्मी अगर ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं है, और लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं है, और लक्ष्मी अगर बुद्धि से मिलती तो ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं है? बहुत सारी संपत्ति, आज्ञाकारी पुत्र और खूबसूरत पत्नी आपको अपने सत्कर्मों से मिलती है। आप जो अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की दुआएं लेते हैं, जीव हिंसा नहीं करते हैं, जीवों के प्रति दया रखते हैं, यही आपके लिए पुण्यों का कर्म होता है और यही आपके पुण्यों का संचय होता है। एक जगह साहब जी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। और हम धर्म क्या समझते हैं कि भगवान को 5 किलो लड्डू चढ़ा दो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान को 5 बकरे चढ़ा दो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान ये लड्डू पेड़े का भूखा है क्या? भगवान बकरे और मुर्गे का भूखा है क्या? यह असंभव है। भगवान जिस तरह आप ईश्वर की संतान है, वो परमपिता परमेश्वर जो निराकार है, जिसको हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिस प्रकार हम उसकी संतान हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी उसकी संतान है। वो कभी भी जीव हिंसा, कभी भी बलि प्रथा को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे लोगों को हम समझाने जाते हैं कि यार मांसाहार गलत बात है, इससे आपके पुण्यों का क्षय होता है, आपके जीवन में दरिद्रता आती है, कृपया आप मांसाहार नहीं करें। बाकी कुछ बुद्धिमान हमसे तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, कहते हैं मछली में बहुत विटामिन होता है, मछली खाने से बहुत विटामिन मिलता है, ऐसा कहते हैं। अब बताओ, मछली खाने से विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो मछली खाती क्या है? अरे मछली ऐसी क्या चीज खाती है जिससे उसके शरीर में विटामिन और प्रोटीन हो जाता? कभी आपने गौर किया? लक्ष्मी जो मछली होती है तालाब में रहती है, झील में रहती है अथवा नदी में रहती है, खाती गंदी चीज है, गाय का गोबर, आपका मलमूत्र और तो और आपका निठोड़ा तक खा जाती है। अब ये चीज विटामिन की है क्या? और अगर ये चीज विटामिन की है तो डायरेक्ट खा लो, मछली को बीच में लाने की जरूरत क्या है? अगर ये प्रोटीन है तो डायरेक्ट ही खा लो। तो ये अंधविश्वास है। कभी भी किसी का दिल दुखाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, किसी की आत्मा रुलाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। हमारे मन में, अंतःकरण में यह भावना रहे कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ये भावना अगर आपके मन में है, आपके हृदय में है, तो निश्चित ही आपका कल्याण होकर रहेगा। इसे कोई लेखा नहीं मिटा सकता। हमारे यहाँ पर मृत्यु भोज की एक कुप्रथा, परंपरा ऐसी चली जिसने हमारे समाज को पीछे रख कर छोड़ दिया। हमको ऐसा लगता है कि घर में बाबूजी को देहांत हुई क्यों तो हमारे 1000, 2000, 5000 लोगना का जिमाणो पड़ेगा, क्योंकि हमने भी लोगना को खायो है, नहीं तो भी ताना मारेगा। एक तो ये शर्म आती है। तो इस बात पे तो मैं राजेश खन्ना का एक गीत है, वो कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना।
तो लोगों का काम है कहना हमें हमारे परिवार की समृद्धि कैसे हो, हमारे परिवार का धन संचित कैसे हो, पूंजी आपकी कैसे एकत्रित हो, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप कभी बुराई में आते हैं तो आपके घर में कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आटा भरने नहीं आ जाता। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर की फीस आपका कोई रिश्तेदार ने देने नहीं आ जाता। इसलिए आपकी पूंजी, आपका पैसा आपके काम आएगा। इसलिए व्यर्थ का खर्च बिल्कुल मत करो। और दूसरी बात, आडंबर और अंधविश्वास में विश्वास बिल्कुल मत करो। भगवान सब में विराजमान है, आप में भी विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, इस संसार के हर जड़ चेतन में विराजमान है। ईश्वर सब दूर है, परमात्मा सभी दूर है। कहता है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। वो परमात्मा, वो ईश्वर जिसके पैर नहीं है वो हजारों पैरों से चलता है, जिसके हाथ नहीं है वो हजारों हाथों से काम करता है, और जिसकी आंखें नहीं है वो लाखों आंखों से देखता है। वो परमात्मा है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी ऊंचाई आसमान से ज्यादा ऊंची है और उसकी गहराई पाताल से भी नीचे है और उसकी चौड़ाई पृथ्वी से भी कई गुना ऊपर है। और जब वो परमात्मा इंसान के रूप में यहाँ पर जन्म लेता है तो कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। तो मेरे भाइयों, हमने उन्हें रविदास कहा, हमने उन्हें कबीरदास कहा। वही परमात्मा है, वही सब में व्याप्त है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में ना काबा में, मैं तो तेरे पास में। हमें उन्हें मंदिरों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मस्जिदों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके भीतर है। अत्तदीपो भवा, आपके भीतर भगवान स्वयं विराजमान है। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और जो भीतर खोजना खोजा, दीपक देखा माही। मतलब हरि को जो ढूंढने निकले तो वो अपने मन के भीतर, अपने शरीर के भीतर, अपनी अंतर आत्मा में विराजमान दिखे। हम उन्हें जगह जगह काशी मथुरा वृंदावन में ढूंढते हैं, हम उन्हें नदी तालाब और झीलों के किनारे ढूंढते हैं। और बंधुओं, वो परमात्मा आप में स्वयं में विराजमान है। खुद में ही खुदा बसता है, आत्मा में ही परमात्मा बसता है, और नर में ही नारायण बसते हैं। ये ध्येय, ये सिद्धांत आप मान लीजिए, आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, ग्राम दहेरिया के मेरे समाज जनों, आपने जो आशीर्वाद दिया, जो सत्कार किया, मैं अभिभूत हूँ, ऋणी हूँ आप सभी का। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबसे पुनः आशीर्वाद लेने वापस आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। एक बार मेरे साथ जोरदार आवाज लगाना, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोले संत श्री रविदास जी महाराज की, संत श्री